आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल ज्ञात करना। वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको ये कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसे पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो बहुभुज के बाह्य कोणों की मापों का योग हम निकालेंगे। हमने परसों सीखा था, परसों की क्लास में बहुभुज के अंतःकोणों का योग हमने निकाला था। तो हमने देखा था कि जैसे जैसे भुजाओं की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे अंतःकोणों की माप भी बढ़ती जाती है। तो आज हम देखते हैं कि बहुभुज के बाह्य कोणों में क्या संबंध होता है। तीन बहुभुज मैंने आपको यहाँ पर बनाए हैं। तो पहले हम देखते हैं त्रिभुज। त्रिभुज के देखो ये 1 2 3 बाह्य कोण यहाँ दिखाए गए हैं, यानी कि एक भुजा को, हर भुजा को अगर हम आगे बढ़ा दें तो उन दो भुजाओं के बीच जो कोण बनता है वो बाह्य कोण है बाहर की तरफ। इन कोणों को, तीनों कोणों को हम मापते हैं। देखो पहला कोण ये इस भुजा और इन दो भुजाओं के बीच का बाहर की तरफ का जो कोण है, तो यहाँ की तरफ हम नाप रहे हैं तो ये बाहर 0 जो है अंदर की तरफ है, तो ये आ गया 120, 130 और 135। ये वाला कोण हमारा हो गया 135। दूसरे कोण को हम नापते हैं, ऐसे ये छोटा हो जा रहा है तो इसको हम ऐसे घुमा लेते हैं। ये हो गया, ये कोण हो गया हमारा 110, बाहर की तरफ से आया 110। अब इस कोण को नाप लेते हैं। ये हमने रखा इस प्रकार से, इन दो भुजाओं के बीच का हमको नापना है, तो ये हो गया 0, बाहर की तरफ है यहाँ 110 और 115। अब देखते हैं तीनों कोणों को नाप के कितना, त्रिभुज के इन तीनों बाह्य कोणों का योगफल कितना आया। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी को नाप के देखते हैं। एक आया 135, एक आया 110 और एक आ गया 115। 5 0 5 5 10 का 0 ऐसे लगा 1 1 2 1 3 3 6 1 2 3, तो कितना आ गया 135 डिग्री, 110 डिग्री, 115 डिग्री को हमने जोड़ा तो 360 डिग्री अंश आ गया। तो त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योगफल कितना आ गया 360 अंश। चतुर्भुज के भी चारों बाह्य कोणों की हम नापते हैं। ये देखो ये हमने रखा, तो ये आ गया 82, 82 आ गया ये वाला। दूसरे को नापते हैं, क्यू को नापते हैं। क्यू को जब हमने रखा तो कितना आ गया 110 से 2 खाने कम है, तो यानी कि 108 डिग्री आ गया है। इसको भी नाप लेते हैं। ये हमने रख दिया इस प्रकार से, तो कितना आ रहा है 70 के बाद 2 खाने 72, 72 हो गया। अब इसको नापते हैं। ये हो गया हमारा 90, 100 से 2 खाने कम हो रहा है तो 98। अब इनको जोड़ लेते हैं, क्या है पी क्यू आर एस। चतुर्भुज के लिए निकालते हैं कोण पी, कोण क्यू, कोण आर, कोण एस का जो मान है, देखो एक है 82, 82, फिर 108, फिर है 72, फिर है 98। 1 2 3 4 बाह्य कोण हो गए। 2 8 10, 2 12 8 20 का 0 ऐसे लगा 2, 9 2 11, 7 18, 18 और 8 26 का 6 ऐसे लगा 2, 2 और 1 3, कितना आ गया। त्रिभुज का हमने निकाला था, बाह्य कोणों का योगफल 360 आया था। चतुर्भुज के भी चारों बाह्य कोणों का योगफल आ गया 360। अब हम देखते हैं पंचभुज के कितने आता है। पंचभुज के पांचों कोणों को हम नापते हैं फटाफट। तो देखो इसका हमने मापा तो ये आ गया, कितना आ रहा है 40, ये आ गया 40 अंश। दूसरे को देखते हैं, ये हमने रख दिया इस प्रकार से, तो ये आ गया हमारा, कितना आ रहा है 100 से 2 खाने ज़्यादा आ रहा है, तो ये हो गया 102 हो गया। अब इसको देखते हैं क्या कितना आता है। तीसरा जो बाह्य कोण है ये 40 से 2 खाने कम, ये भी हो गया 38 हो गया। इसी प्रकार इसको नापते हैं, ये भी 60 70 70 से 2 खाने कम 68 हो गया। अब नापते हैं पांचवा अंतिम जो है, ये हमने रखा तो ये आ गया आपका 110, 111, 112।
अब पाँचों को जोड़ लेते हैं। क्या है? एस टी यू वी डब्ल्यू हमने लिया है, कोण एस, कोण टी, कोण यू, कोण वी, कोण डब्ल्यू। एस का मान 40, 102, 29, 59 और 112। सबको जोड़ते हैं, कितना आता है देखो। यहाँ से शुरू करते हैं इकाई से। 2, 8, 10, 8, 18, 19, 20 का 0, हंसी लगा 2, 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 और 3 12, 12 4 16 का 6, हंसी लगा 1, 1 1 2, 2 और 1 3। तो कितना आ गया? 360 अंश। तो इस प्रकार हमने देखा कि त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योगफल कितना आया? 360 अंश। चतुर्भुज के चारों बाह्य कोणों का योगफल कितना आया? 360 अंश। पंचभुज के पांचों बाह्य कोणों का योगफल कितना आया? 360। तो इससे हम क्या निकालते हैं? इससे हमने एक निष्कर्ष निकाला। वो निष्कर्ष यह है कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल सदैव 360 अंश होता है। आप क्या कर सकते हैं? इसकी जांच भी कर सकते हैं। पंचभुज के बाद षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, कितनी भुजाओं वाला बहुभुज आप बनाओ, उनके बाह्य कोणों को नापो और आप देखोगे कि हमेशा बाह्य कोणों का योगफल 360 अंश ही आएगा। प्रश्नावली 3.2 का पहला प्रश्न हमको दिया गया है, निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज हमको दिया गया है ए में और इसके 3 बाह्य कोणों में से एक बाह्य कोण को x लिखा है, तो x का मान हमें बताना है। तो चूंकि अभी हमने निकाला था, क्या था, आप उसको लिखेंगे बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल बराबर हमेशा कितना होता है? 360। चूंकि त्रिभुज है तो त्रिभुज लिखने की जरूरत नहीं है, चतुर्भुज है तो चतुर्भुज लिखने की जरूरत नहीं है, केवल क्योंकि सभी बहुभुजों के बाह्य कोणों का माप कितना योगफल होता है? 360, तो बहुभुज लिख के काम चल जाएगा। तो जोड़ देंगे, कितने हैं इसमें बाह्य कोण? 3, x डिग्री 125, 125, तीनों को जोड़ के कितना आना चाहिए? 360 अंश। x धन 125 में 125 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 250 बराबर 360 अंश। तो x बराबर 360 में से 250 घटा देंगे तो x का मान आ गया, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 110 अंश। यानी कि जो अज्ञात कोण इसमें x हमको दिया गया था, इसका मान आ गया 110 अंश। इसी प्रकार इसमें भी क्या है, ये भी बहुभुजी है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, यही में हमने लिख दिया है। कितनी भुजाएं इसमें? 1 2 3 4 5, तो 5 बाह्य कोण दिए गए हैं। देखो ये जो है, हमने आपको कल भी बताया था, ऐसा जो चिन्ह होता है प्रतीक, ये होता है समकोण का। तो इधर समकोण है अंदर की तरफ, तो बाहर की तरफ भी क्या होगा? समकोण, क्योंकि ये दोनों क्या बनाते हैं? एक रेखीय युग्म बनाते हैं। तो यहाँ से लिखना शुरू करते हैं हम। देखो इसके पांचों कोणों को हम नोट करते हैं। पहला हमने ले लिया, यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं तो 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70 प्लस x, सबको जोड़ के कितना आना चाहिए? 360। क्यों आना चाहिए 360? क्योंकि ये सभी इस बहुभुज के क्या है? बाह्य कोण है, और बाह्य कोण का योगफल हमेशा कितना होता है? 360 अंश। ऐसा हमने अभी निकाला था। जोड़ते हैं 0 0 0 0, इकाई सबकी 0 है तो 0 हो गई। ये हो गया 7 में 9 में 7 जोड़ेंगे 16, 16 में 6 जोड़ देंगे तो 22, और 22 में 9 जोड़ देंगे तो 31। 310 अंश धन x बराबर 360 अंश। x बराबर 360 ऋण 310, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 1 गया 5, 3 में से 3 गया 0, यानी कि कितना आया? 50 अंश। तो इस प्रकार से जो अज्ञात कोण हमसे पहले की बी में पूछा गया है, y कोण, इसका मान आ गया 50 अंश। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आपको जो लिंक दिखाई दे रहा है क्लास 8 मैथ्स करके, इस पर क्लिक करके आप अभी तक के सारे वीडियोज़ को आसानी से देख सकते हैं। धन्यवाद।